लखनऊ से खबर, जहां पर कुकरेल नदी को खूबसूरत बनाने के लिए अकबर नगर के बाद रहीम नगर, खुर्रम नगर, पंत नगर पर बुलडोजर एक्शन की बारी है। रहीम नगर के घरों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। इधर रहीम नगर के लोग अपनी रजिस्ट्री दिखाते नजर आए। वो अपनी पीड़ा बताते रो पड़े। रहीम नगर के लोगों ने कहा कि हम अवैध रह रहे हैं, तो ये रजिस्ट्री क्या है। लखनऊ की कुकरेल नदी ये एक ऐसी नदी है जिसके सौंदर्यीकरण के लिए, जिसकी पूर्ण स्थापना के लिए हज़ारों सैकड़ों आशियाने उजड़ रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ के रहीम नगर में मौजूद हैं, जहां पर कुकरेल नदी का सौंदर्यीकरण की अभियान चलना है। अभियान के तहत जो घर यहां पर इस पूरे अभियान के एक घेरे में आ रहे हैं, उन घरों को अबरार नगर की तरह ही तोड़ा जाएगा। अबरार नगर वो जगह है जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट के बीच में एक अवैध रूप से कॉलोनी बसी हुई थी, एक इलाका बसा हुआ था। उस इलाके को एलडीए द्वारा ध्वस्त कर दिया गया और उसकी जगह पे वहाँ पे रहने वाले लोगों को दूसरी जगह आवास आवंटित किए गए। ये लाल निशान देखिए, ये ना कि सिर्फ एक लाल इंक का निशान है, बल्कि ये एक खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी है यहाँ के निवासियों के लिए। यहाँ जिन लोगों ने अपना आशियाना बसाया था, उन लोगों के लिए ये खतरे की घंटी महसूस हो रही है। लोग हैं, इनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि उल्टे हाथ की तरफ आप देखिए, उस छोर से लेकर के जो एक तट आपको दिख रहा होगा, जो एक कोना आपको दिख रहा होगा, उस तट से लेकर के इस तट तक काफ़ी जगह पड़ी हुई है। और इसी के नीचे यहाँ पर कुकरेल नदी है, जिसका सौंदर्यीकरण होना है। और उसके बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी ग्रीन एरिया आपको देखने को मिल रहा होगा। और उसके बावजूद ये इस तरफ, इस सीधे हाथ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक कॉलोनी बसी हुई है। उसकी इस ग्रीन एरिया के बावजूद भी इन कॉलोनी में जो घर आ रहे हैं, इन सीमा में जो घर आ रहे हैं, इन घरों को तोड़ने का पूरा अभियान चलाया जाना है। अब लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि मैम, क्या नाम है आपका? निशा। निशा जी, ये लाल निशान जब लगा तो सबसे पहले क्या महसूस हुआ? महसूस तो पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि हमारा घर तो जाएगा नहीं, खाली ज़मीनें जाएंगी। जब वो लोग आए, इस तरह से निशान लगाते गए, तो लगा कि जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हम लोग समझ ही नहीं पाए। पहले दिन तो मेरे में आधा लगा। सेकेंड डे आए, वो फिर 2-4 घर और लेते चले गए। और फिर हम लोग पूछ रहे हैं कि सर ये क्या हुआ, कल तो यहाँ तक था। वो कुछ बोल ही नहीं रहा। आप बड़े उससे जाके बात करिएगा, बस हम लोग को और वो मिला है, ऑर्डर मिला है, हम लोग बस यही करने के लिए आए हैं। फिर हम लोगों ने बात की। हम लोग सोचे कि हो सकता है कि कुछ वो नाप उप में कुछ गड़बड़ी हो। सच में देखा गया तो 50 मीटर से उन्होंने 138 मीटर कर दिया था। वहीं मंदिर है, वहाँ तक चला गया। कब से आप यहाँ पे रह रही हैं? हम लोग का घर यहाँ 45 सालों से है। आप कब से रह रही हैं? हमें भी आए 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। रहते थे बहुत पुराना। वो कहते भी थे कि इस घर को बेच के कभी मत जाना यहाँ से, तुम लोग बहुत अच्छी ज़मीन है। उन्हें क्या पता, वो देखेंगे, कहेंगे कि यहाँ से भगाया जा रहा है हमारे बच्चों को। मतलब ससुर की एक तमन्ना थी इस घर को। इस घर को तुम लोग इसी को बनाना, यहीं रहना, सब लोग साथ में रहना। हमारी जॉइंट फैमिली थी, काफ़ी बड़ी फैमिली थी। 45 साल पुराना मकान है, तो जाहिर बात है कि इसमें काफ़ी रिनोवेशन भी हुआ होगा। तो क्या आप लोगों ने रिनोवेशन करा? बड़ी फैमिली है तो 5 रूम तो चाहिए ही हमको, काफ़ी अच्छा। फिर एक और घर बना वहीं बगल में ही। और वो कितना पैसा लगा? उसमें तो सर लिमिटेड पैसा लगता है आजकल घर बनाने में। देख रहे हैं, एक रूम बनाना होता है तो हमें तो लगता पति क्या करते हैं आपको, और कैसे वो जो आपने एक दूसरा घर बनाया, उस घर को विस्तारित किया, तो कितना मुश्किल रहा अपनी सेविंग्स में? रहा। अब देखिए, कोई भी बिना लोन के कुछ भी नहीं कर सकता आजकल। लोन लेने के बाद अब हम जब कहीं बाहर जाएंगे, उसमें हम कहाँ से उतने ही पैसे में बच्चों को पढ़ाएंगे, खाएंगे और फिर किराया भी देंगे। हमें यहाँ से भगाया जा रहा है, बिल्कुल बेघर जैसे। हम लोग को लग रहा है कि अब हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें। लेकिन ये है कि हम लोग गुजारिश करते हैं योगी सरकार से कि पहले फिर से जांच पड़ताल करें, क्योंकि हमारा 50 मीटर में घर नहीं आ रहा है। वो पहले पता करें कि कितना यहाँ पे डिस्टेंस लिया गया था। वो 50 मीटर लिखा हुआ था, और देखिए कितनी ज़मीन पड़ी हुई है, कितना हमारा घर 138 मीटर नाप गए हैं वो। निशा जी, आपसे एक बात और कर लें कि जिस तरह से ये पूरे दायरे में मकान आ रहे हैं, जिस पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई हो रही है, तो आपने बताया कि आपका मकान जो है वो आपने लोन लेके बनवाया था, तो क्या उस मकान पे लोन सैंक्शन हो गया? मकान पे नहीं मिला, लेकिन लोन मिला तो मुझे। लोन मिला, घर बनाए तो खर्चा तो मेरा हुआ। हम लोगों ने कुछ सोच के ही बनाया होगा, नहीं तो क्यों इतना बड़ा लोन लेते।